आज हल्ला बोलते हैं उत्तर प्रदेश में मंत्री हो या संतरी, सबको शीशे में उतारने के लिए बदनाम रेत माफिया पर। इस माफिया के कारनामों पर लगाम कसने वाली तेज तर्रार आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल को सस्पेंड कर दिया गया है। भले ही यह सजा सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बन रहे एक धार्मिक स्थल की दीवार तोड़ने पर दी गई है, लेकिन जानकार इसमें रेत माफिया की साजिश सूंघ रहे हैं। आरोप है कि दुर्गा को ईमानदारी की सजा मिली, उसे रास्ते से हटा दिया गया ताकि रेत की चोरी बेरोक टोक जारी रहे और नेताओं का पेट भरता रहे। हालांकि आईएएस एसोसिएशन ने सरकार से नाराजगी जाहिर की है, लेकिन इस रस्म अदायगी से क्या दुर्गा का भला होगा, उसकी शक्ति वापस मिल पाएगी? क्या उत्तर प्रदेश में खनन माफिया चला रहे हैं सरकार? क्या एक आईएएस अफसर का निलंबन कराना इनके दाएं हाथ का खेल है? खनन माफिया के खिलाफ आवाज उठाने वाली आईएएस दुर्गा शक्ति को इसकी सजा दी गई है। एक ईमानदार आईएएस अधिकारी के निलंबन के बाद यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से ये सवाल पूछे जा रहे हैं। बालू माफिया के खिलाफ अभियान चलाकर उनकी कमर तोड़ने वाली दुर्गा शक्ति के अचानक निलंबन से यूपी का आईएएस एसोसिएशन भी सरकार से नाराज है। दुर्गा शक्ति नागपाल के समर्थन में राज्य के आईएएस एसोसिएशन ने राज्य के आला नौकरशाह से मुलाकात कर पूछा कि अपना काम ईमानदारी से करने वाले अधिकारी क्या इसी सजा के हकदार हैं। आईएएस ऑफिसर्स आज मुख्य सचिव से मिले थे और उन्हें अनुरोध किया है कि परिस्थितियों को देखते हुए श्रीमती दुर्गा नागपाल के जो सस्पेंशन हुआ है उसको रिवोक किया जाए। ज्यादा सख्त कार्रवाई हो गई है। उन्होंने डिमांड करी कि इसको रिवोक कर लिया जाए और इस संबंध में जो घटना है उसके बारे में एक उच्च स्तरीय जांच करा के देख लिया जाए कि इसकी क्या गलती है क्या नहीं है। तो हमने उनको यही आश्वस्त किया कि आपकी बात को हम माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। हालांकि दुर्गा शक्ति के निलंबन पर रविवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सफाई दी थी कि उनके खिलाफ की गई कार्रवाई खनन माफिया के दबाव में नहीं बल्कि किसी और वजह से ली गई है। मुख्यमंत्री के मुताबिक निलंबन की असली वजह अतिक्रमण के दौरान धार्मिक स्थल की दीवार ढाए जाने के बाद उपजने वाले तनाव को रोकना था। मुख्यमंत्री कुछ भी दलील दें, लेकिन ये बात न तो विपक्ष और न ही जनता के गले उतर रही है। सैंड माफिया न केवल उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार लेकिन इसके पूर्व की सरकार से चला हुआ है और यही सैंड माफिया जो है मध्य प्रदेश में भी काम कर रहा है कि जो प्रामाणिक अधिकारी है जो माफियाओं के खिलाफ काम करते हैं उनको सजा होगी। जो माफिया से हाथ मिलाएगा, गुनहगारों से हाथ मिलाएगा, उसको प्रमोशन मिलेगा। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट दुर्गा ने गौतम बुद्ध नगर और नोएडा में रेत माफिया के खिलाफ शिकंजा कसा हुआ था। दुर्गा ने यमुना और हिंडन में सक्रिय खनन माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड बनाया था। कुछ दिनों में दुर्गा इनकी आंख की किरकिरी बन गई थी। दुर्गा को हटाने के लिए प्रदेश सरकार पर खनन माफिया का भारी दबाव था। अखिलेश सरकार में मंत्री नरेंद्र भाटी की शिकायत के बाद ही दुर्गा नागपाल को निलंबित किया गया था। साफ है कि दुर्गा के निलंबन से ईमानदार अधिकारियों में जो संदेश पहुंचा है वो अखिलेश सरकार के लिए सही नहीं है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा शायद पहली बार हुआ है जब एक ट्रेनी आईएएस अफसर को इस अंदाज में निलंबित होना पड़ा है। बहरहाल इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने के बाद यूपी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है और आईएएस लॉबी की मजबूत लॉबिंग के बाद अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर है। कैमरामैन निजाम के साथ शलभ मणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। इधर एक ईमानदार अफसर की बलि लेने को बेताब है रेत माफिया। उसके अधिकार छीन लिए गए हैं। उसे सरकारी जमीन पर बन रहे धार्मिक स्थल की दीवार ढाने का आरोपी बनाकर सस्पेंड कर दिया गया है। ग्रेटर नोएडा में रेत की अवैध ढुलाई फिर शुरू हो गई है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री यही रट रहे हैं कि सस्पेंशन पर सवाल ना उठाओ, सस्पेंशन पर सवाल ना उठाओ। सीएम साहब अखिलेश यादव तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट तलाशने कर्नाटक के दौरे पर थे। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, अब कर्नाटक में कार्यक्रम खत्म हो गया। कल जब पहुंचेंगे तो उसके बारे में विचार करेंगे क्या है। उसपे बहस नहीं छोड़नी चाहिए, सस्पेंशन पे बहस नहीं छोड़नी चाहिए। आईएएस दुर्गा नागपाल के निलंबन से हर कोई हैरान है। विपक्ष के बाद आम जनता भी सरकार के इस फैसले को लेकर नाराज दिख रही है। यही नहीं, आईएएस दुर्गा नागपाल के निलंबन के फैसले का पूर्व प्रशासनिक अफसरों ने भी विरोध किया है। पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम ने कहा है कि माफिया और भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने पर ईमानदार अफसरों के साथ ऐसा ही सुलूक किया जाता है। वहीं पूर्व IPS किरण बेदी के मुताबिक अफसरों को काम करने की छूट मिलनी चाहिए, जबकि पूर्व IAS अधिकारी और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि यूपी में ईमानदार अफसरों को टिकने नहीं दिया जा रहा है। दुर्गा जी के साथ जो कुछ भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। उनको चूंकि वो खनन माफिया के खिलाफ आवाज उठा रही थी, खनन माफिया के खिलाफ काम कर रही थी, यही उनका काम था।
आज देश में कितने ऐसे ऑफिसर्स हैं जो ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ या इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। सरकार को तो ऐसे ऑफिसर्स की मदद करनी चाहिए, ऐसे ऑफिसर्स की सपोर्ट करनी चाहिए। जब ऐसी गलत ट्रांसफर्स, सस्पेंशंस हो, ईमानदार ऑफिसर के ऊपर सस्पेंशन ट्रांसफर हो, और जब ईमानदारी से एक लड़की या एक ऑफिसर काम करता रहे, पहले तो शुक्र है कि अभी भी हमारे पास ऑफिसर ऐसे आ रहे हैं सर्विस में, चाहे वो आईएएस है चाहे आईपीएस है, जो ईमानदारी से काम करने को तैयार है। और ये माइनॉरिटी हो चुकी है, और उस माइनॉरिटी को भी अगर कुचल रहे हैं तो क्वेश्चन ये आ रहा है इस वक्त समाज के पास, तो वो जाए तो कहां जाए। किसी भी माफिया का इंटरेस्ट के खिलाफ थोड़ा भी जब चले जाता है तब तुरंत वो ट्रांसफर किए जाते हैं। ये आम तौर पे ये देखा गया है। ऑफिसर को इत्मीनान से बैठ के वो अपना काम करने का, ये लड़की लग रहा है होशियार है, स्मार्ट है, दिल की है, पब्लिक इंटरेस्ट की है, इनको काम नहीं दिया जाएगा। और ऐसे ही लोग चाहेंगे जो पिट्टू हों, जो गुलाम हो, उनका पैर पकड़ेंगे। जितने वहां की माफिया का काम करेंगे, जितने मिनिस्टर के काम करेंगे, वही करने देंगे।